हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र पटेल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल LCS। तो जैसे आप देख रहे होंगे जो मेरे थंबनेल है कि व्हाट इज़ द डेटा साइंस, व्हाई डेटा साइंस, प्रोसेस ऑफ डेटा साइंस एंड रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग डेटा साइंस। तो इसकी जो सारी डिटेल्स है वो मैं आपको पूरी हिंदी में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखेगा और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट की है मैं आपको फुल कोर्स इस वीडियो जो मेरी सीरीज है उसके थ्रू आपको पहुंचाऊंगा। सो आपको जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, व्हाट इज द डेटा साइंस। सो एग्जैक्टली डेटा साइंस है क्या। तो बेसिकली आपके पास जब भी कोई एक्सेल सीट आती है और आपको कुछ बोलते हैं कोई लोग कि आप फिल्टर करके दो, मुझे ये इतना डेटा सॉर्ट करके दो, तो आप सॉर्ट करके भी दे सकते हो और आप बार चार्ट बनाते हो या पाई चार्ट बनाते हो, राइट। सो जिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको फिल्टर करके देते हो, बट वो डेटा कितना होता है, मैक्सिमम 200 लाइन रो और 300 रोज और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1000 रो, राइट। बट जो अभी डेटा साइंस है वो क्या करता है, उसमें एनालाइज करता है दिस इज द लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट। सो जब भी हम यूज करते हैं ऐसा कोई एप्लीकेशन तो हम उस पर क्यों यूज करेंगे, राइट। सो इसका मोटिव क्या है कि जो मैंने बताया आपको, डेटा साइंस इज अ सिंपल वन प्रोसेस कि आप डेटा कलेक्ट करो, उस पर एनालिसिस करो, आपका जो भी यूजफुल डेटा है आपको यूज करो, बाकी का डेटा एलिमिनेट कर दो, राइट। मीन्स आपको वहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है डेटा साइंस में, राइट। जो भी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है और उस पर आपको वर्क करना है इन फ्यूचर। सो बेसिक थिंग है जो मैंने बताया आपको कि सपोज ये मेरा रिकॉर्ड है तो आप इजी से उसको ट्रैक कर सकते हो और फिल्टर कर सकते हो और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको बार चार्ट या पाई चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो डेटा साइंस है उसकी जरूरत क्यों पड़ी इंडस्ट्री में, तो चलो उसको देखते हैं कि पहले जो भी डेटा हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या सेलिंग हो रहा है, तो अभी जो MNC कंपनीज है दे आर फोकसिंग ऑन दी डेटा साइंस और बहुत सारी कंपनी अभी हायर भी कर रही है डेटा एनालिस्ट को, राइट। तो मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि डेटा साइंस की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिक सिंपल चीज है, आपकी कोई दुकान है, आपके दुकान में दो प्रोडक्ट चल रहे हैं, एक मैंगो कुकी और एक ऑरेंज कुकी, राइट। अगर आप क्या करोगे, जो भी सेलर आता है आपको देके जाता है वन वन पैकेट, मीन्स अराउंड 10 पैकेट्स इन ईच वन पैकेट। सो आई थिंक कि 10-10 पैकेट है आपके पास, लेकिन 2 दिन में आपका ऑरेंज कुकी खत्म हो जाता है, मैंगो कुकी रह जाता है, राइट। तो उसका मतलब क्या है कि ऑरेंज कुकी का प्रोडक्शन मीन्स डिमांड ज्यादा है। तो आप अगली बार क्या करोगे, जो भी सेलर आएगा उससे पूछोगे भाई मुझे 1 पैकेट मैंगो कुकी दो और 3 पैकेट ऑरेंज कुकी दो, क्योंकि ऑरेंज कुकी की डिमांड ज्यादा है। तो उसके हिसाब से कंपनी क्या करेगी, जो भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास से डेटा कलेक्ट करेगी। पहले हम ट्रेडिशनल में जब भी कोई प्रोडक्ट सेल करता था तो फीडबैक फॉर्म भराते थे मैन्युअल, बट अभी क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया। आप देख रहे हो कि रेटिंग भी देख रहे हो कि व्हाट्सएप में हम जब वीडियो कॉल करके है तो एंड करते हैं तो वहां पे हमें स्टार पूछते हैं, दैट इज द रेटिंग्स, राइट। तो उसके हिसाब से वो क्या करता है, अपना जो भी प्रोडक्ट है उस पर इंप्रूवमेंट करता रहता है और वो ट्राई करता है कि अपना बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। तो मेन थिंग यही है कि जो बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है। तो उसकी बेसिक प्रोसेस क्या है, तो पहले क्या करते हैं, वो डेटा कलेक्शन करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि एक पार्ले जी कंपनी है, उसके लाखों और मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, तो उनके पास से वो कलेक्ट कर रहा है कि जो पार्ले की प्रोडक्ट है, जो कुकीज की, बिस्किट की, तो वो कितनी वेराइटी में है, सपोज के 10 अलग अलग वेराइटीज है, तो वो डेटा कलेक्ट करेगा कि कौन सी वेराइटी का बिस्किट है या जो भी कुकीज है वो ज्यादा सेलिंग होता है, राइट। मोनेको है या दूसरा कुछ है, तो ये सारी चीज वो आइडेंटिफाई करेगा, मीन्स डेटा कलेक्ट करेगा, देन उसको एक जगह पे स्टोर करेगा, देन डेटा क्लीनिंग। तो पॉसिबल है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कोई दूसरी प्रोडक्ट का भी बिस्किट बेच रहा है, मीन्स ITC का, तो शायद उसमें उसने भी डेटा डाल दिया हो पार्ले जी में, तो वो क्या करता है, जो अननेसेसरी डेटा है उसको क्लीनिंग करता है, राइट। वहां से वो निकाल देता है, पार्ले जी के अलावा जो भी डेटा है उसको निकाल देता है। देन डेटा एनालिसिस मीन्स वो चेंज करेगा कि नहीं उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा है
और उसका सेलिंग कितना है, उसके हिसाब से वो विजुअलाइज करेगा। जैसे बार चार्ट है, पाई चार्ट है, तो सपोज का 10 बार चार्ट है, तो यू कैन इजीली कंपेयर विद ईच अदर कि कौन सा बिस्किट ज्यादा सेलिंग हुआ है, राइट। मॉर्निंग हुआ है, 2020 हुआ है, हैप्पी हैप्पी हुआ है, वो वॉट एवर जो भी आपका जो भी सेलिंग हाई हुआ है उसको विजुअलाइज करेगा और डिसीजन लेगा कि नहीं, मुझे नेक्स्ट मंथ में कौन सी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो उससे मुझे बेनिफिट हो, राइट। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द डेटा साइंस। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर लर्निंग दी डेटा साइंस। तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक्सेल, जेसन और ओरेकल डेटाबेस का, क्योंकि जो भी फॉर्मेट आता है डेटा का वो 3 फॉर्मेट में ही आ सकता है, एक्सेल, जेसन और ओरेकल डेटाबेस। तो उस पे आप क्या करोगे, आपको फिल्टर करना है कि सपोज एक्सेल में तो स्मॉल डेटाबेस है तो आप डायरेक्ट एक्सेल में से कर सकते हो, लेकिन इफ यू हैव अ डेटा इन जेसन फाइल और ओरेकल डेटाबेस, सो व्हाट वी विल डू, सो फॉर दैट पर्पस we have to learn or need to little bit knowledge about the Python programming as well as the R programming. But in market the people are majorly use the Python programming because it has a very rich library. So I think pandas, numpy, तो वो हेल्प करता है आपको जो भी बार चार्ट या पाई चार्ट को जनरेट करने के लिए, और आपको इजीली डिसीजन ले सकते हैं उसमें से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पाइथन करना चाहिए। और पाइथन में कौन कौन सी चीज आपको सीखनी चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली पाइथन क्यों सीखना पड़ता है फॉर डेटा साइंस। क्योंकि आप बोल रहे हो, कई बच्चों का माइंड में क्वेश्चन भी होगा कि सर मुझे तो एक्सेल कंप्लीटली आता है, तो व्हाई शुड आई लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग। या एग्जैक्टली, बट इफ सपोज you have a lakhs of data or row of data in Excel file, so Excel when you will try to filter the data, so Excel sometimes not responding, right, कि बंद हो जाता है, वहां पे Excel काम करना बंद हो जाता है। तो उसी लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती है फॉर डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो वो क्या करता है, बेसिक थिंग कि पाइथन में कुछ अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता है और उसमें से एक्सेल को ओपन करता है, तो वहां से एक्सेल सीट में जो भी डेटा चाहिए वो यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग वो आपको शो करके देता है विद इन द 2 or 5 मिनट्स, राइट। सो इसीलिए पाइथन प्रोग्रामिंग इज अ नेसेसरी फॉर द डेटा साइंस, राइट। एंड जो आर प्रोग्रामिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है फॉर द डेटा साइंस, बट जो मेजरली एमएनसी कंपनी है वो यूज कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग बिकॉज इट्स ओपन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो देयर आर द many advantage to use the Python programming. So in this video I have explained the what is the data science, why it is required, what is the process of data science and what are the requirement for learning the data science, right। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर माय वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट। थैंक यू।